हम इस बात को सीखते हैं कि कहीं ना कहीं जिसकी वजह से हमें विकल्प हो रहा है, परिवार में सुख शांति नहीं है, ऐसा गुस्सा किस काम का, ऐसा क्रोध किस काम का, ऐसे ऐसा लड़ाई झगड़ा किस काम का। ये अपने को विचार करके और उस क्रोध के ऊपर जितना हो सके विजय प्राप्त करना तो बहुत आगे की बात है, लेकिन कम से कम हम उस क्रोध को कंट्रोल तो कर सकते हैं। दो तीन बातें जो हमने आपको बताई थी, उन विषयों पर अगर हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम उस क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी कषाय है जिसका नाम है मान कषाय। मान किसे कहते हैं और किस प्रकार हमारे जीवन में मान होता है, अहंकार होता है, वो यहाँ पर हम समझते हैं। डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है मान की। अहंकार, घमंड अर्थात अभिमान को मान कहते हैं, अथवा जाति आदि 8 मदों से दूसरे के प्रति नमने की प्रवृत्ति न होना मान कषाय है। 3 बातें यहाँ पर सबसे पहले गई। घमंड, अहंकार और अभिमान को मान कहते हैं। अहंकार, अहम करोमि इति अहंकार, मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं करने वाला हूँ, अगर मैं नहीं होता तो ये होता ही नहीं। इस तरह की जो परिणति, इस तरह का जो भाव है, उसका नाम है अहंकार, उसका नाम है मान कषाय। हम लोग अक्सर अपने जीवन में ही गलतियां करते हैं। कभी हमने इस बात पर विचार नहीं किया कि हमारी कर्तृत्व बुद्धि हमें कितना नुकसान पहुंचा रही है। कर्तृत्व बुद्धि का मतलब होता है मैंने किया। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है 2 बातें, कर्तृत्व बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि। जहां कर्तापन आता है, मैंने किया, मैं करता हूं, इस तरह का जहां परिणाम आता है, वो कहलाती है कर्तृत्व बुद्धि। और स्वामित्व बुद्धि, मैं इसका मालिक हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैंने ही तो इसको आगे बढ़ाया है, मैंने ही तो इसका ये किया, मैंने उसका ये किया, इस तरह का जहां परिणाम होता है वो कहलाती है स्वामित्व बुद्धि। और ये दोनों बुद्धियां, दोनों बातें, कर्तृत्व भाव और स्वामित्व भाव, आदमी का पतन कराता है। हम भले ही ये सोचते हो अगर मैं नहीं होता तो ये कैसे होता, तो कभी ऐसा भी सोच करके देखिए ना कि अगर मैं नहीं हूं तब भी तो ये दुनिया चलेगी। हम्म? अगर मैं नहीं हूं तब भी तो ये दुनिया चलेगी। ये दुनिया कौन से रुकने वाली है, कौन सी झुकने वाली है, कौन सी खत्म होने वाली है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो साहब, भारत देश के, जब उनकी डेथ हुई तो दुनिया ये सोचने लगी, लो अब क्या होगा साहब, अब देश को कौन चलाएगा। हैं? हमारे इतने अच्छे प्रधानमंत्री चले गए, क्या देश नहीं चल रहा। अभी मोदी जी हैं, जो मोदी भक्त हैं, वो ये बोलते हैं कि साहब देश को मोदी जी चला रहे हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि लोग अगर ऐसा कहें कि ये देश को चला रहे हैं, इनकी वजह से चल रहा है, तो ये हमारी गलत धारणा। हम स्वयं इस बात का विचार करें कि हमें कैसे कैसे अहंकार हमारे जीवन में मान कषाय हुआ करता है। हम यदि उस मान कषाय से दूर नहीं होंगे तो अभिमानी व्यक्ति, जो यहाँ पर एक बहुत आगे जो लिखा हुआ है, जाति आदि 8 मदों से दूसरे के प्रति नमने की प्रवृत्ति न होना, सामने वाले के प्रति झुकने का भाव ही नहीं हो रहा, सामने वाले को अपने प्रति झुकाने का भाव हो रहा है। हम तो झुक ही नहीं रहे। हाँ, कितने लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो झुकते ही नहीं है। अकड़ इतनी भरी हुई है कि सामने वाले के प्रति कोई नम्रता का भाव नहीं, कोई विनय का भाव नहीं, चाहे माता पिता के हो, गुरु के प्रति हो, भगवान के प्रति हो। जहां ये प्रवृत्ति आ रही है वहां इस बात पर हम विचार करें
हमारे जीवन में अहंकार है। और जो जितना अभिमान करेगा, जो जितना अहंकार करेगा, वो उतना ज्यादा पतन में जाएगा, डाउन डाउन होता जाएगा। क्योंकि ऊंचाई पर वही पहुंचता है जो पहले डाउन टू अर्थ होता है। पहले अपने आप को जितना हम विनम्र बनाएंगे, उतना हम और उत्कृष्ट उत्कृष्ट ऊपर 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 जाते रहेंगे। और जहां ये परिणाम हमारे मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे से अच्छा और कोई है ही नहीं इस दुनिया में, वहीं पर हमारे जीवन में अहंकार आ गया और अहंकार की प्रवृत्ति हमारा पतन। आचार्यों ने लिखा है जाति आदि 8 प्रकार के मत। आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज ने रत्न शौकाचार में लिखा है, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृत्युम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर्गत स्मय। 8 प्रकार का मद होता है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, ज्ञान का मद, ज्ञान का घमंड, अहंकार। थोड़ी सी नॉलेज हुई, थोड़ा सा शास्त्रों का ज्ञान ज्यादा हो गया, और न केवल शास्त्रों का बल्कि और कोई लोक व्यवहार का विशेष ज्ञान हो गया, तो हमें अहंकार आ गया। ज्ञान का मतलब सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान नहीं, अगर हमको बहुत अच्छा सिंगिंग भी आती है, हमको बहुत अच्छी प्लेइंग भी आती है, हमको बहुत अच्छा, मैं तो कहता हूँ घर में किसी को खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, तो उसी में उसको अहंकार हो जाता है, मेरे हाथ का खाना सबको पसंद है? मैं इतना अच्छा गा सकता हूँ, मैं इतना अच्छा खेल सकता हूँ, मैं इतना अच्छा बोल सकता हूँ, मैं इतनी अच्छी एंकरिंग कर सकता हूँ, मैं इतना अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मैं इतना अच्छा विद्वान हूँ, लोग मेरी तारीफ करते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये कहलाता है ज्ञान का अहंकार। कभी हमने इस बात पर विचार नहीं किया कि हम जिनसे प्राप्त करते हैं, या ये ज्ञान जो हमको प्राप्त हुआ है, ये किसकी बदौलत मिला, ये किसके थ्रू हमारे पास आया? हम्म? अनंत ज्ञानी केवल ज्ञानी जिनेंद्र भगवान हैं, उनके ज्ञान के सामने हमारा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितना केवल ज्ञान है, आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, उसका अनंतवा भाग, उसका अनंतवा भाग वो गणधरों को बता पाते हैं। जितना गणधरों को ज्ञान होता है, उसका अनंतवा भाग वो आचार्यों को बता पाते हैं। और जितना आचार्यों को ज्ञान होता है, उसका अनंतवा भाग वो शास्त्रों में लिख पाते हैं। और जितने शास्त्र आचार्यों ने लिखे हैं, उसका अनंतवा भाग भी आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। 6 महीने तक हमारे शास्त्रों की होली जलाई गई, दिगंबर शास्त्रों को नष्ट किया गया। हम किस ज्ञान की बात कर रहे हैं, किस ज्ञान का अहंकार कर रहे हैं? हमसे बड़े महान हमारे गुरु जितने हैं, वो सब ज्ञानी थे, उनसे ही तो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके ज्ञान के आगे हम क्यों अहंकार करें? पूजा का मत, पूजा प्रतिष्ठा सम्मान का मत, पद का मत। आचार्य श्री कहते हैं, जिसके पास पद होता है, उसके पास अक्सर मद आ जाता है। सबको आए ये कोई बहुत आवश्यक नहीं, नियम नहीं बनाया उन्होंने, लेकिन एक सामान्य रूप से बात कही कि अधिकांश ऐसा देखा जाता है दुनिया में, कि उनमें आपस में अहंकार हो जाता है, मद मद उनके अंदर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि पद है ना, पोस्ट है, उस पोस्ट का अहंकार उनको प्राप्त हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पूजा प्रतिष्ठा का मत। तीसरा मत क्या है? तीसरा मत है जाति, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, कुल का मत। कुल मतलब पिता के वंश का मत करना। पिता के वंश का मत का तात्पर्य है, मेरे पिता ऐसे, मेरे पिता ऐसे। तुम जानते नहीं मैं, मेरे पिताजी कौन है, मेरे चाचा कौन है। पिता के वंश में जितने भी लोग हैं, उनका अहंकार घमंड करना, ये कहलाता है कुल मत। और जाति मत, मातृपक्ष का अहंकार करना, माता का अहंकार करना, मेरा ननिहाल ऐसा है, मेरा परिवार ऐसा है। मातृपक्ष का, मामा के पक्ष का, वह कहलाता है जाति मत। बल रिद्धि तपो वपुहु, बल मतलब शक्ति का मत करना।
बहुत से लोग जिनका अच्छा शरीर होता है, अच्छा बलवान जो होते हैं, सामने वाले को कुछ गिनते ही नहीं है। कीड़े मकोड़े के जैसे उनको सामने वाले को गिनते हैं, और फिर उनको तो मारना या उनको कष्ट पहुंचाना, इस तरह की क्रिया करते हैं। रिद्धि, रिद्धि का मतलब होता है ऐश्वर्य, धन संपत्ति, वैभव, जमीन जायदाद, इन सब का अहंकार करना। तपो वपुः, तप का मत करना है। हाँ, इसका भी अहंकार होता है, बहुत लोगों को बहुत बार होता है। अरे, समाज में मेरा बहुत नाम है, मैं 10 साल से 10 लक्षण के 10 उपवास कर रहा हूँ। हाँ, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 16 कारण के भी उपवास किए मैंने। ऐसे ऐसे हम बोलते हैं, तो ये जो ऐसे बोलने की प्रवृत्ति है, ये कहलाती है तपमद। और फिर इसके बाद में है वपुहु, रूप सौंदर्य का मत करना, रूप सौंदर्य का अहंकार करना। ये प्रवृत्ति हमारे जीवन में जहां आती है, ये कहलाता है मान कषाय। जहां सामने वाले के प्रति झुकने का भाव ही नहीं आ रहा है। हम तो ये सोचते हैं कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। ये तो हम मेरी भावना में पढ़ते हैं। और मैं तो, आपने पहले भी सुना होगा, मैं तो हमेशा कहता हूं कि वही बात है कि हम मेरी भावना पढ़ रहे हैं, लेकिन वो मेरी तो हो ही नहीं पाती। वो मेरी तो हो ही नहीं पाती, बस पढ़ दिया हमने तो। वो जो एक एक लाइन है, उसको जरा समझें हम। एक एक लाइन को अपने, अगर हमने अपने जीवन में उतार लिया, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। अरे, प्रेम आना चाहिए, हम तो उल्टा ईर्ष्या करते हैं, हम तो जेलस करते हैं, हम तो जलन करते हैं, हमारे अंदर तो गलत परिणाम उनके प्रति आते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति आ गया तो उसको देख करके हम तो ऐसा सोचते हैं। नहीं, अपने मन में उनके प्रति गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोष ऊपर जावे। इसलिए अहंकार आदमी का पतन कराता है। कभी इस बात पर विचार करना कि हम किस बात का अहंकार कर रहे हैं। धन संपत्ति, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, रूप सौंदर्य, ये सब क्षणिक हैं। जिस रूप की हम बात कर रहे हैं, ये पतली सी स्किन है, बहुत पतली सी, इतनी पतली है कि हल्की सी चक्कू लग जाए, हल्का सा गिर जाते हैं तो खरोच आ जाती है। उसके बाद उसके अंदर का माल मलीदा क्या है, सबको पता है। हम्म। अंदर मांस है, खून है, पीप है, गंदगी है, भरी हुई है। बस इस पतली सी स्किन पर हम अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं। समय आने पर जब झुर्रियां पड़ जाएंगी, कुछ नहीं मिलने वाला। हम धन संपत्ति पर अगर अहंकार करते हैं, तो ये सोचो हम क्या लेकर के आए थे, मुट्ठी बांध कर आए थे और खाली हाथ हमें चले जाना है। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया, क्या पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। आज हम परवान पर चढ़े हुए हैं, आज हमारा पुण्य थोड़ा बलजोर है, महान है, अच्छा है। सब कुछ ऐश्वर्य, धन संपत्ति, वैभव सब हमारे अनुसार है। लेकिन जब ये पुण्य कमजोर हो जाएगा, पाप कर्म का उदय आएगा, तो दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो अरबपति खरबपति थे, आज किराए के मकान में रह रहे हैं, किराए के फ्लैट में रह रहे हैं। किस बात का अहंकार करें हम। वो गरीब, वो भिखारी जो हमसे मांगने के लिए आ रहा है, वो मांगने के साथ साथ ये शिक्षा भी हमें दे रहा है कि अगर हम घमंड करेंगे, अगर हम दान नहीं करेंगे, तो हमारी स्थिति भी आगे आने वाले समय में, आगे आने वाली पर्यायों में उसी के समान बनेगी, हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस कषाय को समझें। जैसे क्रोध कषाय हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है, ऐसे ही मान कषाय भी है, मान कषाय भी। और जब आचार्यों ने इसकी बात करी कि कौन सी कषाय कौन सी गति में ज्यादा है, तो आप लोगों की जानकारी के लिए हम बताएं। आचार्यों ने लिखा है, क्रोध कषाय नरक में सबसे ज्यादा है। नारकी जीवों में परस्पर में आपस में खूब लड़ते झगड़ते हैं।
मान कषाय की अधिकता मनुष्यों के लिए लिखी है। मनुष्यों में मान ज्यादा होता है, अहंकार ज्यादा होता है। तिर्यंजियों में मायाचारी ज्यादा होती है और देवों में लोभ ज्यादा होता है। चार गति चार कषाय को इस तरह से भी डिवीजन किया है, विभाजित किया है। तो हम मनुष्यों में मान की बात आई है, मान कषाय ज्यादा है, क्योंकि हर आदमी मैं करता रहता है, मैंने किया। जो मैं करता है सबसे पहले कटता है। बकरा करता है मैं। ऐसा लोक व्यवहार में जो अदर कास्ट के लोग, जब विशेष रूप से मोमडन संप्रदाय के, वो अपनी पशु बलि या उसके माध्यम से अपना पेट भरते हैं, वो सारी की सारी बातें। किसी ने बहुत अच्छी दो लाइन लिखी है, मैं मतलब होता है अहंकार, घमंड। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति करी, जामे दोई न समाय। इतनी सकड़ी है, इतनी छोटी है, ये प्रेम की गली, ये भक्ति की गली, दोनों नहीं आ सकते, दोनों नहीं समा सकते। यदि अहंकार है तो भगवान नहीं मिलेंगे, और भगवान मिल रहे हैं तो इसका मतलब हमारे जीवन से अहंकार जा चुका है, समाप्त हो चुका है। इसलिए अपने आप को इतना बहुत अच्छी तरह से परिमार्जित, स्वस्थ कीजिए कि हम अहंकार से दूर रहें, विनम्रता को धारण करें, विनय भाव को धारण करें, झुकने का भाव हमारे अंदर हो। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, जैसे विद्यार्थी अपने धन, ज्ञान और रूप का घमंड करता है तो उसके मान कषाय हुई। कोई भी हो, विद्यार्थी का तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। सॉरी, हम सब विद्यार्थी ही तो हैं। कोई भी व्यक्ति हो जीवन में, धन का, संपत्ति का, वैभव का, ज्ञान का, रूप सौंदर्य का, यदि वो अहंकार कर रहा है तो उसके मान कषाय होगी। आगे तीसरी कषाय है माया कषाय। किसे कहते हैं माया कषाय? छल कपट करने को माया कहते हैं। छल कपट, धोखा, फरेब, इन सबको माया कहते हैं। अथवा दूसरी डेफिनेशन कह रहे हैं, मन में कुछ, वचन में कुछ और काय में कुछ और होना, यह माया कषाय कहलाती है। जहां तीनों योग, हमारे मन वचन काय, तीनों योगों की प्रवृत्ति अलग अलग हो रही हो। सामने वाले को देख करके तो बड़ी प्रशंसा के भाव सामने वाले को कह रहे हैं, और मन ही मन में कुटिलता है, मन ही मन में गलत भाव चल रहे हैं। कोई गेस्ट आ जाए और गेस्ट का बाहर से तो बहुत सम्मान हो रहा है, बहुत अच्छा, हाँ ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया, बड़े सालों के बाद में मिले, और मन ही मन में सोच रहे हैं कब जाएंगे, काहे को आ गए, डिस्टर्ब कर दिया हम लोगों को, हमको तो वहां जाना था। इस तरह का जो भाव मन में आ गया, इसका मतलब ये कहलाती है मायाचारी। पूजन की लाइन हम क्या पढ़ते हैं? मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। मन, वचन और काय, तीनों हमारे एक रूप हों। जहां तीनों एक रूप होंगे तो ये मान करके चलना, वहां मायाचारी नहीं है। और मन में कुछ, वचन में कुछ और काय से कुछ हो रहा है, शरीर से कुछ और प्रवृत्ति हो रही है। जैसे वो उदाहरण पढ़ते हैं ना अपन, यमपाल चांडाल का। यमपाल चांडाल की कहानी में जब वो उसको पकड़ने के लिए आते हैं राजा के सैनिक, तो चांडाल की पत्नी लोभ के कारण से इशारे में कहती है, इशारा तो कर रही है कि अंदर है, और मुंह से बोल रही है वो तो कहीं गाँव गए हैं, और इशारे में क्या कर रही है, अंदर है, ताकि उसको, उसके पति को तो ये पता चले कि वो तो बाहर का बोल दी थी, लेकिन उसके अंदर मायाचारी थी। बोल क्या रही है, और मतलब वचनों से अन्य प्रवृत्ति हो रही है और काय से अन्य प्रवृत्ति हो रही है, ये कहलाती है मायाचारी। छल कपट करना, धोखा देना, झूठ बोलना, फरेब करना, काला बाजारी करना, नकल करना,
ये सब मायाचारी के रूप हैं। और ये बात बहुत अच्छी तरह से सोच करके चलिएगा कि जीवन में अगर हमने किसी को धोखा दिया, धोखा देते हैं, विश्वास अगर एक बार टूट गया तो वापस नहीं बन पाता। उस विश्वास को बनाने में सदियां बीत जाती है, सालों निकल जाते हैं, तो भी वो विश्वास नहीं निकाल जुटा पाते हम वापस। एक बार किसी को अगर हमने धोखा दे दिया या हमें भी कोई धोखा दे रहा है, तो हम कुछ सोचे कि क्या सामने वाले को हम एक साथ या मिलकर के वापस उस रूप में जो प्रेम था, स्नेह था, वो आगे बढ़ पाएगा क्या? नहीं बढ़। छल कपट, धोखा क्यों करें हम? और बुरा मत मानिएगा, आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, और शास्त्रों में लिखा ही नहीं है, ऐसा संसार में देखा भी जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में मायाचारी ज्यादा होती है। आ ही जाता है मन में, स्वभाव है, ये नेचुरल है। उन्होंने तो इतना तक लिखा है कि जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, आप उष्ण कर दोगे तो भी थोड़ी देर बाद शीतल हो जाएगा, ऐसे ही स्त्रियों का स्वभाव है मायाचारी करना। उनके अंदर ये नेचुरली, उनके पर्याय में ही दोष पाया जाता है। लेकिन सोचिए, कोशिश करेंगे तो हम उस मायाचारी को भी कम कर सकते, बच सकते हैं। हम क्यों झूठ बोलते हैं? हम क्यों सामने वाले को धोखे में रखें? हम सामने वाले के साथ क्यों फरेब करें? क्यों छल कपट करें? लाइफ इज ए ओपन बुक, खुली किताब रखें हम अपने जीवन को। हमने अपने जीवन को बड़ा टिपिकल बना रखा है, बहुत टिपिकल है। प्याज के छिलकों की तरह हमारा जीवन, हमारा चेहरा है। निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, नित नए नए चेहरे, नित नई नई बातें हमारे सामने आती जाती। हम हम दुनिया के सामने क्या होते हैं, मंदिर में भगवान के सामने क्या होते हैं, और कमरे में अपने आप के सामने क्या होते हैं? अपने आप पे सोचें, विचार करें, हम कहाँ हैं, किस रूप में अहंकार घमंड के साथ में मायाचारी कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, सामने वाले को धोखा दे रहे हैं। और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, सामने वाले को तो हमने धोखा दिया या नहीं दिया, वो तो आगे की बात है, लेकिन हमने अपने आप को धोखा दिया, अपनी आत्मा को धोखा दिया, कर्म का बंध किया हमने। इसलिए मायाचारी को हम छोड़ें, सरल भाव अपने जीवन में लाएं, बिल्कुल सरलता, बहुत सरल। एक सूत्र में अगर हम कहें, तो मैंने पहले भी कहा था, हम ढोंग का नहीं, हम ढंग का जीवन जिए। हम लोग अक्सर ढोंग का जीवन जीते हैं, किसी को क्या दिखाते हैं, किसी को क्या दिखाते हैं, लेकिन हम ढंग का जीवन नहीं जी पाते। ढंग का मतलब सही, अच्छा, वास्तविक, समझदारी वाला जीवन अगर हम जिएंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आगे उदाहरण इन्होंने दिया, जैसे कोई खिलाड़ी विद्यार्थी सदा खेलता रहता है, किंतु गुरु के आने पर उन्हें धोखा देने को पुस्तक पढ़ने लगता है, तो उसके माया कषाय हुई। कुछ बच्चे भी यहाँ सुन रहे हैं क्लास, वो भी समझ रहे होंगे कि हाँ, ऐसा बहुत बार हम करते हैं। चाहे यहाँ गुरुजी नहीं आए तो क्या हो, मम्मा पापा के सामने हो जाता है ऐसा है। मम्मा पापा जैसे ही आए, तुरंत पहले तो मोबाइल पे गेम्स चल रहा था, और जैसे ही पता चला आने वाले हैं, तुरंत मोबाइल रखा और किताब सामने थी, बस उसको ओपन करके पढ़ने लग गए, कौन सा पन्ना है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि बुक ऐसे है और ऐसे पढ़ रहे हैं, तो अपने आप पकड़ में आ जाते हैं। क्यों करते हैं हम ये मायाचारी क्यों कर रहे हैं हम? ये छल कपट क्यों कर रहे हैं? हाँ, आपको अगर गेम खेलना है तो खेलिए ना उनके सामने, और उनको निवेदन कीजिए, मैं इतनी देर पढ़ रहा था, मेरा पढ़ाई का इतना टाइम था, मेरे को माइंड फ्रेश करना था, थोड़ा रिलीफ चाहिए था मुझे, इसलिए मैं गेम खेल करके और अपने माइंड को रिलीफ कर रहा हूँ। वो मना नहीं करेंगे आपको। खेल खेल की जगह है, पढ़ाई पढ़ाई की जगह है। लाइफ में सब चीजें बैलेंस करके चलिए। आप सामने वाले से झूठ बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं झूठ? जो है वो सच स्वीकार कीजिए ना, गलत बोलने से क्या मिल जाएगा? हम क्यों सामने वाले को धोखे में रखते हैं?
पहले यहाँ क्या कह रहे हैं, बाद में क्या कह रहे हैं, क्यों? सिर्फ चंद पैसों के लोभ में आकर के हम अपने जीवन भर के रिश्ते समाप्त कर देते हैं। इसलिए मायाचारी हम सबको पतन की ओर ले जाती है। आचार्यों ने लिखा है और पहले भी अपन पढ़ के आए हैं, जो गति वाला पाठ था उसमें याद कीजिए, मायाचारी करने का क्या फल लिखा उन्होंने। माया तैर्य ज्ञानस्य, मायाचारी करने से तिर्यंच आयु की प्राप्ति होती है। आज तो बड़े पुण्य से मनुष्य पर्याय मिली है, फिर आगे जा करके मक्खी मच्छर टिड्डी भोरा चींटी मकोड़ा लट केचुआ जोंक पेड़ पौधे, ये सब बनना पड़ेगा, ये सब बनना पड़ेगा। और उस तिर्यंच आयु से अगर हम बचना चाहते हैं, हम मायाचारी से बचें, छल कपट झूठ बोलने से, फरेब करने से। बच्चों को मैं हमेशा कहता हूँ, परीक्षा में क्यों नकल करते हो? नकल करके ज्यादा अंक आप ले भी आओगे तो आप उस परीक्षा में तो पास हो गए, लेकिन जीवन की परीक्षा में पास नहीं हुए। आगे जाकर के आपको डिग्री तो आपके हाथ में है, लेकिन आपके हाथ में आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपके हाथ में पुरुषार्थ नहीं है। आपने मेहनत करके नंबर नहीं लाए, वो नकल करके नंबर लाए हैं। और जो नकल करके नंबर लाता है वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, उसका वहीं पतन शुरू हो जाता है। इसलिए कभी भी नकल नहीं करना, चाहे धर्म की क्लास हो, चाहे जनरल आप स्कूल्स जो पढ़ते हैं वो क्लासेस हो, कॉलेजेस हो, कुछ भी हो। छल कपट करके, नकल करके, कागज में लिख करके, हाथ पेन पे शाही में कुछ भी कैसे भी लिख करके ले जाना, या किसी बगल वाले से पूछना, ये सब छल कपट है, मायाचारी है। अगली चौथी कषाय है लोभ कषाय। किसे कहते हैं तो बता रहे हैं, लोभ, लालच या तृष्णा को लोभ कहते हैं। जैसे एक छात्र बिना मतलब बहुत सी वस्तुएं इकट्ठी करता है तो उसके लोभ कषाय हुई। लालच या तृष्णा को, कितनी वस्तुएं हमें जरूरत है, इट्स अ नेसेसिटी। जब हमारी लाइफ आवश्यकता और विलासिता इन दो शब्दों के ऊपर अपन गौर करें, आवश्यकता का मतलब नेसेसिटी, जरूरत है, गृहस्थी में है, कपड़े वगैरह की जरूरत पड़ेगी, जमीन जायदाद की जरूरत पड़ेगी, धन संपत्ति की आवश्यकता है, गाड़ी घोड़े चाहिए, सब कुछ चाहिए। जहाँ आवश्यकता की हम बात करते हैं वो हम समझ में आता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक और की वांछा करना, इच्छा करना, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, ये जो बार बार और की हम लालसा करते हैं, इसका नाम है लोभ कषाय। आचार्य श्री कहते हैं, कमाता वही है जिसे कम आता है, कमाता वही है जिसे कम आता है। वो ही और के लालसा में लगा रहता है। बहुत स्पष्ट इस सिद्धांत को समझिए, जितना हमारे पास में है उससे अगर हम खुश नहीं हैं तो क्या गारंटी है कि उससे और अधिक मिलने पर हम खुश हो जाएंगे। तृष्णा, तृष्णा का गड्ढा इतना गहरा है, इतना गहरा है कि पूरा ब्रह्मांड भी समा जाए तो भी तृष्णा कहेगी नहीं, मुझे तो और चाहिए और चाहिए। किसी ने कहा है, श्मशान का पेट कभी मुर्दों से भरता नहीं। कितनी भी डेड बॉडीज ले जाओ, श्मशान उन सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है। सागर का पेट कभी भरता नहीं, उस समुद्र में कितनी भी नदियां आकर के मिल जाए, वो ये सोचता है मुझे और मिल जाए और मिल जाए। ऐसे ही आदमी का जो पेट है, वो पेट नहीं पेटी है, पेटी नहीं खोखा है, खोखा बहुत बड़ा, उसमें और अधिक वो चाहता रहता है। और पूरा ब्रह्मांड भी मिल जाए, संपत्ति पूरी सब कुछ मिल जाए उसको, तो भी वो उसकी लालसा पूरी नहीं होती। और देख लीजिए आप,
दुनिया में कितने सारे लोग हैं जिनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, अरबों खरबों रुपीज हैं, डॉलर्स हैं, उसके बावजूद भी उनकी तृष्णा समाप्त नहीं होती, उसके बावजूद भी उनका लोभ समाप्त नहीं होता, उसके बावजूद भी उनके मन में ये भाव नहीं आता चलो अब खूब कमा लिया, बैठ करके इसको शांति से उपभोग कर लें, बैठ करके हम थोड़ा आराम कर लें। कुछ नहीं, और के अधिक की लालसा में वो अपने जीवन को व्यर्थ में, सिर्फ अधर्म में ही निकाल देते। कभी हमने इस बात पर विचार नहीं किया कि हम जीवन में सुख चाहते हैं तो सुख कहाँ मिलेगा हमें। हम्म। लाइन्स अगर हम पढ़ते हैं, सदा संतोष कर प्राणी, अगर सुख से रहा चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को, अगर अपना भला चाहे। सदा संतोष कर प्राणी, अगर सुख से रहा चाहे, अगर जीवन में सुख चाहिए तो सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। संतोष प्रवृत्ति, सेटिस्फेक्शन लाइफ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सेटिस्फेक्शन नहीं आया तो हम तो तृष्णा और मिलता जाए। कितना मिलना है? हमारे पास एक गाड़ी है, पर्याप्त है। हमें एक और चाहिए, ठीक है चलो ले आओ, घर में 4 मेंबर है, 2 गाड़ी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 4 मेंबर है, 4 ले आओ, लेकिन उसके बाद में भी मुझे ये चाहिए, मुझे ये कंपनी चाहिए, 2 महीने बाद फिर चेंज करें। ये नेसेसिटी नहीं है, ये लग्जरीज है, ये विलासिता है, ये तृष्णा है, ये लोभ है। उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं? एक छात्र बिना मतलब के बहुत सारी वस्तु इकट्ठी करता है तो उसकी लोभ कषाय हुई, बिना मतलब के। और जरा अपने अपने घर को टटोले हम, हमारे घरों में यही तो हो रहा है। ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो हमारी मतलब की नहीं है, जो हमारी यूजफुल नहीं है, फिर भी हम उनको रखे हुए हैं। हाँ, आज नहीं तो कल कभी काम आएगी। अरे सालों से काम नहीं आई तो अब क्या काम आएगी? मार्केट में क्या मिलती नहीं है? क्या बंद होगी पूरी दुनिया? सब खत्म हो गया क्या? जो मेरे पास में है वही रहेगा बस, और कुछ नहीं मिलेगा मुझे नया। हम क्यों संचय की प्रवृत्ति रखते हैं? हम क्यों इकट्ठा करने में लगे हुए हैं? ये तृष्णा आदमी का पतन करा देती है। बड़े बड़े महान महान साधक भी लोभ के आगे झुक जाते हैं। अपने नाम का लोभ। हाँ, जरूरी नहीं है धन संपत्ति वैभव का ही लोभ हो, नाम का भी लोभ होता है लोगों को। मेरा नाम हो, मेरा यश हो। अभी क्लास चल रही थी अभी सूरत में, तभी मैंने अभी कहा लोगों को, हम लोग अहंकार करते हैं, मान कषाय की पुष्टि करते हैं, दान देते हैं, दान दान करने से चलो लोभ कषाय कम हुई। सामने वाले को हमने परिवार के 4 नाम लिखवा दिए और 4 में से अगर एक नाम नहीं आया, अनाउंस करने वाले ने अगर एक नाम गलती से कम कर दिया, तो हमें कितना गुस्सा आ जाएगा। हम्म। हमारे अंदर क्या भाव है? मेरा नाम होना चाहिए, नाम जाने मेरा, ये कहलाता है यश का लोभ, नाम का लोभ कहलाता है ये। धन संपत्ति का लोभ, जमीन जायदाद का लोभ, और मिल जाए। मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पे भी अभी बहुत से महानुभाव ऐसे बैठे हुए हो सकते हैं, और दुनिया में हैं ऐसे लोग जिनको यही नहीं पता कि हमारी संपत्ति कितनी है। नहीं पता उनको, कहाँ कहाँ हमने जमीनें खरीदी हुई है, कहाँ कहाँ हमने फ्लैट खरीदे हैं, कितनी जमीनें हैं, कितनी संपत्ति है। बस मर्जी आए जहाँ खरीद लेते हैं। आजकल ट्रेंड ये चल रहा है। सूरत आएंगे तो सूरत में एक फ्लैट होना चाहिए, जयपुर जाएंगे तो जयपुर में एक फ्लैट होना चाहिए, दिल्ली जाएंगे तो वहाँ, मुंबई जाएंगे तो वहाँ, कलकत्ता जाएंगे तो वहाँ, दुबई जाएंगे तो वहाँ। जहाँ 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 हमारे संपर्क का खूब अपार पैसा है, बस सब जगह अपने अपने फ्लैट जमीन जायदाद सब खरीद लिया हम। यह लोभ कषाय, और इस लोभ कषाय के कारण से हम सुखी नहीं रह पाते। लोभी व्यक्ति हमेशा विकल्पित रहेगा, चिंता में रहेगा, टेंशन में रहेगा। ये परिणाम उसके अंदर आते रहेंगे। इस कारण से हमें इस लोभ कषाय से बचना चाहिए। 4 कषायों के बारे में अपन ने यहाँ पर समझा, क्रोध मान माया लोभ। वास्तव में ये कषाय जो हमने कषाय की डेफिनेशन में समझी थी, कि जो आत्मा को कष्टती है या दुख देती है, वो कषाय कहलाती है। और जितने भी महानुभावों ने
जितनी भी आत्माओं ने सुख को प्राप्त किया है वो सब इन्हीं कषायों को दूर करके प्राप्त किया है। आज जीवन में अगर हमने कोई किसी को सुखी देखते हैं तो वो हमारे दिगंबर मुनि महाराज और आचार्य श्री को देखिए जरा। न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज आचार्य पद को 50 साल हो गए। इतिहास उठा करके देखिए पिछले 2000 वर्षों, उन 2000 वर्षों में एक भी ऐसा कोई आचार्य नहीं हुए जिनके 2000 वर्ष हुए हों। 2000 वर्षों में ऐसे एक भी आचार्य नहीं हुए जिनके आचार्य पद को कोई 50 वर्ष हुए हों आचार्य पद प्राप्त किए हुए। 1972 में आचार्य पद मिला था, आज 2023 चल रहा है। सोचिए जरा, फिर भी अहंकार किंचित मात्र भी नहीं, फिर भी मायाचारी बिल्कुल नहीं। इतना सब कुछ नाम हो रहा है, दुनिया पूज रही है, अगर एक दृष्टि उठा करके बोल दें, कैद कर करोड़ों रुपए लोग देने के लिए तैयार है, उनके नाम पे न्योछावर करने के लिए तैयार है। नाम की कोई परवाह नहीं, कोई लोभ कषाय नहीं, नाम का कोई लोभ तृष्णा नहीं। सोचिए जरा, वो भी तो जीवन जीते हैं, वो भी तो हमारे जैसे इंसान है। फर्क इतना है कि हम गृहस्थ में और वो मुनि बन गए। हमें एक लिविंग गॉड दिख रहे हैं, जीवित भगवान दिख रहे हैं। लक्ष्य बनाइए, हमें उनके जैसा बनना है, उनके जैसे कषाय कमजोर करके आगे बढ़ना है। ये 4 कषाय हैं जो निरंतर हमें विकल्पित करती है, परेशान करती है, दुख देती है। हम इनसे बचने का प्रयास करें। किस कषाय की कहाँ पर प्राथमिकता है वो यहाँ पर बता रहे हैं। नरक गति में उत्पन्न जीवों के प्रथम समय में क्रोध का बाहुल्य होता है। अभी हमने आपको बताया सबसे ज्यादा क्रोध कहाँ, नरक में। मान मनुष्य गति में मान कषाय की बाहुल्यता है। मान कषाय बहुत है मनुष्य में। मैं आपको एक उदाहरण सुनाता हूँ। आप लोगों ने नाम सुना होगा मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज। क्षमा सागर जी महाराज ने आदमी के ऊपर एक कविता लिखी। आदमी के ऊपर, तो मनुष्य में मान बहुत है ना, इसलिए उन्होंने कहा, कविता लिखते हैं वो। आदमी, मैंने एक दिन मैंने एक दिन सूरज से कहा, अरे सूरज चाचू तुम कितना चमकते हो, तुम कितना दैदीप्यमान हो। तो सूरज ने चमक करके कहा, नहीं भाई, तुम मुझसे भी अधिक तेजस्वीवान हो, दैदीप्यवान। मैंने चंद्रमा को बोला, अरे चंदा मामा तुम कितने शीतल हो। चंदा मामा बोला, नहीं तुम मुझसे भी ज्यादा शीतल। मैंने एक दिन आकाश से पूछा, आकाश तुम कितने उन्नत हो, कितने ऊंचे हो, कितने विशाल हो। आकाश ने गरज करके कहा, नहीं तुम मुझसे भी विशाल हो। मैंने एक बार समुद्र से पूछा, अरे समुद्र तुम कितने गहरे हो, कितनी गहराई है तुम में। समुद्र ने लहरा करके कहा, नहीं तुम मुझसे भी ज्यादा गहरे हो। मैंने एक दिन आदमी से कहा, अरे आदमी तुम कितने महान हो। आदमी छट से बोला, तुम ठीक कहते हो। आदमी ने तुरंत स्वीकार कर लिया, हाँ मैं हूं। अहंकार, ये सारे के सारे उदाहरण जो उन्होंने उस कविता में दिए, सब सब अपने खुद को नहीं कह रहे, सामने वाले को कह रहे हैं, तुम मुझसे ज्यादा, तुम मुझसे ज्यादा। और आदमी की बात आई तो, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, मैं हूं ऐसा। उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। मनुष्यों में मान की बाहुल्यता होती है। तिर्यंच गति में मायाचारी का बाहुल्य, बाहुल्य माने अधिकता, विशेष। और देवगति में लोभ का बाहुल्य नियम से होता है। अब इन चारों गतियों में है, चारों गतियों में अपेक्षाकृत यहाँ पर एक कथन किया है। हम सब ये कोशिश करें कि हम भले ही अभी मनुष्य गति में मान तो है ही, लेकिन मान के साथ में और भी कषाय जुड़ी हुई है, वो भी हमारी और कमजोर हो, कम बने, कम हो, ऐसी कषाय हम कोशिश करें। कषाय से हानि क्या होती है, कषाय से नुकसान क्या होता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं, कषाय से आत्मा का पतन होता है, कर्म का बंध होता है,
पापों में प्रवृत्ति, अपयश और दुख होता है। अपयश दुनिया में कौन पसंद करता है बोलो? जिसको गुस्सा आता है, परिवार में भी हम देखते हैं, जिसको गुस्सा आता है तो अपन क्या बोलते हैं? अरे यार वो तो बड़ा गुस्सेल वाला आदमी, मैं नहीं करूँ उससे बात, तुम ही कर लो। बताओ, अगर कषाय है तो हमें कोई हमसे कोई बात करना भी पसंद नहीं कर रहा। दुखों में भाव होता है, दुख रूप प्रवृत्ति होती है, पापों में प्रवृत्ति होती है कषाय के कारण से। लोभ कषाय के कारण से तो पाप होता है। देखा है ना, लोभ पाप का बाप बखाना। तो जो जो लोभ कर रहा है, तो लोभ के कारण से ही तो पाप कर रहा है। करोड़ों अरबों रुपए कमाने के लिए कितनी हिंसा करता है, वो ये नहीं सोचता इसमें इतना पाप है, इतनी कषाय है, उसके बावजूद भी पाप करता रहता है। क्यों? लोभ है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलाने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन, कोई भी धंधा हो, मुझे तो बस पैसा चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने जीव मर रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे तो चाहिए, पैसा चाहिए। हिंसा हो रही है, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, कुशील कर रहे हैं, परिग्रह रख रहे हैं, सब लोग के कारण से। तो इन सब कषायों के कारण से कर्म का बंध होता है। जितनी ज्यादा कषाय होगी, उतना उतना हमारे कर्मों की स्थिति और अनुभाग पाप कर्मों का और ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए ये सभी कषाएं दुख देने वाली है। हमारे पास चारों ही कषाएं हैं, इसलिए हमें इन कषायों को त्याग कर अथवा कम करके अच्छे मार्ग पर लगना चाहिए। पूर्ण रूप से त्याग तो हमारा कषायों का नहीं हो पाएगा, लेकिन हम कोशिश करें कि हम कम से कम करें। जितना कम अपनी कषाय करेंगे, उतना हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, उतना हम अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे, उतना हम कर्म बंध से बचेंगे, उतना हम संसार में ज्यादा सुखी होंगे। हम सब उस कषाय से बचकर अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनमणि माता की जय।